वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं 2025 में तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस भर्ती के बारे में जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था और फाइनली अब वो भर्ती आ रही है। हम बात करने जा रहे हैं आर्मी एमएस भर्ती के बारे में, जिसमें कुल पद हैं 41,822 लगभग पद हैं इसमें। और ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? आप 10th पास, मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास की होनी चाहिए। 12th पास भी, और ग्रेजुएट और आईटीआई पास, ये चारों टाइप के जो आपके अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी मिनिमम जो बेसिक पे होगी वो 20,000 होगी, और ये आपके पद के अनुसार बढ़कर 56,600 रुपये तक हो सकती है। ठीक है। अब कैटेगरी की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल ऑल इंडिया ओवर से कहीं से भी भर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस भर्ती की क्या है कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना है। आप इसमें आपको सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है। तो कोई फिजिकल नहीं है, तो ये बहुत ही इसमें अच्छी बात है। और आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और फॉर्म भरकर जमा करना है और फिर अपना टेस्ट देना है, और आप फिर आपका एक जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का वो पूरा हो सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से क्या निकाला गया है और कब इसका एग्जाम होगा और कब आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी यहाँ पर होती रहेगी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये भर्ती आर्मी एमएस रिक्रूटमेंट 2025 है। ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी भर्ती 2025 वैकेंसी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, एमईएस। तो इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी? जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, एमटीएस, मीटर रीडर, मेट, यूडीसी, एलडीसी, कैनमैन, स्टेनो, ड्राफ्ट्समैन और भी अदर वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 41,822, जैसा मैंने आपको बताया था, इतनी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और अप्लाई मोड क्या होगा इसका? इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। ठीक है। आप कैसे फॉर्म भरेंगे? ऑनलाइन भरेंगे। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कौन कर सकता है इसमें? मेल और फीमेल और ओवर इंडिया से दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि और क्या है इसमें। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो इसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 20,000 से लेकर कितनी हो जाएगी? 56,600। ठीक है। इतना आपका पद के अनुसार आपको मिल जाएगी। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? देखो, इंडियन आर्मी भर्ती की जो मिनिमम एज है वो मिनिमम एज कितनी है? मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। इस साल अगर 30 साल से आप ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भी आप इस फॉर्म को में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन पर रूल होता है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको वो सब पता लग जाएगा। ठीक है। आपको इसमें फीस के बारे में बात करते हैं कि आपको फीस कितनी जमा करनी है। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फीस इसमें देनी होगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कोई भी फीस इसमें नहीं देनी होगी। ठीक है। पेमेंट मोड इन्होंने बताया था कि आपका पेमेंट मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी या फिर नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, और फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकें? तो उसमें एक मिनिमम शुड हैव क्या होना चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव पास 10th, या तो मिनिमम 10th होनी चाहिए, 12th, ग्रेजुएट, और ये किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्योंकि आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप फॉर्म गलत भर देते हैं तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना है, अपने सामने भरवाना है बैठकर। तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा वहाँ पर आपको। ठीक है। आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, 10th 12th ITI पास हैं अगर। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग नहीं करते हैं, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज प्रूफ आपका होना चाहिए। एज प्रूफ क्या होगा? ये आधार कार्ड होगा, 10th की मार्कशीट। ठीक है। एज प्रूफ में क्या हो जाएगा? 10th की मार्कशीट आपको वहाँ पर ले सकते हैं। तो आपने अगर आईटीआई पास कर रखी है, सॉरी आईआईटी पास कर रखी है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे? ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे और तब आपको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये बातें हम क्लियर कर चुके हैं पहले।
ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई। ठीक है, अप्लाई आप कब से कर पाएंगे? ऑनलाइन अप्लाई होगा तो मई 2025, मतलब 1 तारीख से आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 तारीख से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट क्या होगी? लास्ट डेट होगी जून 2025। ठीक है, तो लगभग 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड 1 या 2 महीने के बाद ही आपका टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो ये तो छोड़ो, ये तो कुछ नहीं है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो हमने कंप्लीट कर चुकी हैं, तो इसमें अगर हम बात करें इसके बारे में आपसे, तो अगर यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम में क्या क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में क्या होगा? रीजनिंग आएगी, जिसमें से आपको क्या होगा? 25 क्वेश्चन मिलेंगे और वे 25 मार्क्स से होंगे। ठीक है, आपके पास एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर इंग्लिश और जीके होगा, जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होंगे। और फिर आपके आर्मी की तरफ से स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, इनके कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक है, वह देखने को मिलेंगे जो, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनके मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 100% और 125 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी बात यह है, प्लस पॉइंट यह है कि एक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, तो इसलिए आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर सिंगल एग्जाम में है तो ये नहीं होगा कि कोई हलवा एग्जाम होगा। ठीक है, तो मेन देखो, ये तो सब पढ़ते हैं, मेन है स्पेशल टॉपिक। ठीक है, वो स्पेशल टॉपिक कौन कौन से, जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप इस बारे में हम बात करेंगे कि उनके स्पेशल टॉपिक है कौन कौन से। तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।